तोड़ते हैं, ऐसा बोले। अभी मैं बुढ़ी औरत किधर जाएगी? खंडर है खंडर, उसमें पानी नहीं, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मालमत्ता अधिकारी नहीं है, वो तानाशाह है। जैसा हिटलर होते ना, वैसा वो हिटलर है। वो उनको मालमत्ता अधिकारी मत बोलो। ये पब्लिक नोटिस में देते टाइम क्लस्टर सर्वे कर रहे, मतलब क्लस्टर नंबर ही गायब है। किसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जब सरकार किसी ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विकास की राह में जो दुकानें और जो मकान बाधा स्वरूप दिखाई देते हैं, सरकार उनका भी ख्याल रखती है। क्योंकि दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान देना वक्त की ज़रूरत है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में, जिसे गवर्नमेंट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 60 से 70 साल पुराना यहाँ का इतिहास रहा है। आज वर्तमान में यहाँ कई सालों से अपनी दुकान चला रहे वो लोग हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं, अपना दर्द लेकर, अपनी वेदना लेकर, अपनी पीड़ा लेकर। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इनके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। इनसे ये कहा गया है कि कल तक आप अपनी दुकान खाली कर देंगे, अन्यथा हम आपके दुकान पर बुलडोज़र चला देंगे। चूँकि बनना है यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आलीशान इमारत, और उस इमारत की तामीर लिखने से पहले यहाँ के लोगों को बेदखल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक न किसी प्रकार की कोई नोटिस इन्हें मिली है, न किसी प्रकार का कोई औपचारिक ऑर्डर लिखित स्वरूप। हमारे साथ यहाँ बड़े पैमाने पर लोग हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम बता दें, गवर्नमेंट क्वार्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन और उसके ठीक बाहर हम खड़े हैं सड़क के किनारे, और यहाँ पर एक एक करके हम सभी से ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समस्याएं कई हैं, उसका निराकरण नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मेरी ये सामने दुकान है। हाँ, मेरा कितने साल से हैं गफूर साहब आप? मेरा 58 ईयर्स इधर ही गया है। आपके हाथ में कुछ दस्तावेज है, थोड़ा सा बताइए मामला क्या है? ये दस्तावेज ये है कि 13/11/2024 को सर्वेक्षण बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पर जाहिर पब्लिक नोटिस आया है, बराबर है। ये पब्लिक नोटिस में देते टाइम क्लस्टर सर्वे कर रहे, मतलब क्लस्टर नंबर ही गायब है। तो उसके बाद हमने उनको ऑब्जेक्शन लिया, पब्लिक ग्रीवेंस में ऑब्जेक्शन लिया 18/11/2024 को, 18 नवंबर 2024 को। तो पब्लिक ग्रीवेंस में हमने मुद्दे रखे कि भैया तुमको अगर ये जो देना है नोटिस, हाँ, तो कम से कम आप 15 दिन पहले देना चाहिए। सर्कुलर नंबर SRA के सर्कुलर नंबर 2000 के हिसाब से, मुद्दा क्रमांक 5 के हिसाब से, मुद्दा क्रमांक 3 के हिसाब से तुमको ID नंबर लेना चाहिए। वो ID नंबर गायब है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लस्टर सर्वे किया, वो रेड कलर का नंबर डाल दिया उसके ऊपर। अभी वो रेड कलर का भी जो नंबर डाला है वो गौतम नगर का डाला है, वो इधर का है ही नहीं, दूसरे स्लम में हमको मर्ज कर दिया है गलत तरीके से। और उसके बाद उन्होंने ये जो नोटिस, आपको रोकना चाहूँगा मैं। हाँ। वो लाल कलर का नंबर जो आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा अपने कैमरे में उसे कैद करें। और ख़ास करके गफूर साहब आप यहाँ आइए। क्लस्टर सर्वे का मतलब है कि एनेक्शर डायरेक्ट बनाना नहीं है, क्योंकि एनेक्शर बनता है 20-20 साल योजना नहीं होती। क्लस्टर सर्वे का मतलब ये है कि आपका हट नंबर बनता है, हट ID नंबर बनता है, आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, ड्रोन से सर्वे किया जाता है, आपके दुकान स्पॉटेड होते और आपको उसके ऑनलाइन दिखते हैं आपकी दुकानें कहाँ कहाँ है। इन्होंने क्या किया कि हमको जल्द से हाईकोर्ट को ज़मीन देने के लिए, भगाने के लिए इन लोगों ने हमको मर्ज किया है। उसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको देता हूँ। गौतम नगर में हमको मर्ज किया। जब अगर गौतम नगर में 2 झोपड़े हैं, उसमें क्लस्टर ID नंबर 91A गिरा है और दूसरे झोपड़े में बगल में ही है उसको 91B गिरा है, तो इसको 91C गिरना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये नोटिस में क्लस्टर नंबर ही नहीं डाला। जब ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने घाई में ये क्लस्टर नंबर डाल दिया। और दूसरी नोटिस उन्होंने निकाली 29/11/2024 को। अब नियोजन प्राधिकरण ने MRTP एक्ट के अंदर 219B के अंदर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण है, तो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ने सब प्रोसेस करना चाहिए। उन लोग प्रोसेस गलत कर रहे हैं। तो वापस 19 को हमने ऑब्जेक्शन लिया 17/1/2000 के GR के हिसाब से। उन्होंने हमारी हियरिंग लेना चाहिए था।
हिअरिंग लिए बगैर तक्रारदारांची सुनावणी केल्यानंतर अंतिम परिस्थिती निर्गमित करायची इसमें लिखते हुए सक्षम प्राधिकार ने हमारी हियरिंग लिया नहीं। एनेक्सर 2 के बारे में बता रहे हैं आप। हाँ, हमारे जो बायोमेट्रिक सर्वेक्षण को जो ऑब्जेक्शन है उनके ही सर्कुलर के हिसाब से तो हम सक्षम प्राधिकारी ने हमको दिया नहीं है। जब हमारा कुछ फाइनल नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस को हमारा विरोध है, अनियमितता बरती गई है, तो पीडब्ल्यूडी हमको मौखिक सुनावनी दे रहे हैं। 12 को बोलते हैं हम 31 तारीख को आने वाले हैं। तो उधर भी मैंने उनको बोला आप नहीं आ सकते कि आपने कंप्लीट प्रोसेस ही किया और आपका संबंध नहीं बोला। जो भी अलॉटमेंट करेंगे नियोजन प्राधिकरण आप कैसे कर रहे हैं बोले, तो वो बोल रहे नहीं ये हमारी ज़मीन। अरे भाई तुम्हारी ज़मीन है मगर इनक्रोच हो गया है, एक बार इनक्रोच हो गया है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको 12/8/2021 के नोटिफिकेशन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको बनाया है तो तुम कैसे ये करते हैं? अलॉटमेंट जो भी करना है वो करेंगे। नहीं हमको खाली करके देना है। फिर उन लोग ने 25 को मौखिक बोला है कि आप आ जाओ कम्युनिटी हॉल में, आपका ये है आपका वाटअप पत्र करेंगे। फिर 26 को हम लोग गए वाटअप पत्र लिए। फिर वाटअप पत्र लिए फिर उन्होंने हम बोले आपको आप एग्रीमेंट कब देंगे? एग्रीमेंट तो बताओ नक्की क्या है? नहीं आप रूम की चाबी ले लो हम एग्रीमेंट बांधे। नहीं वैसा नहीं चलेगा बोला। हाँ, और उनको बोला इसमें हम लोग ये प्रोसेस को गलत होते हुए आप कैसा है ये सब मतलब ये कह रहे हैं कि चाबी आप ले लीजिए एग्रीमेंट बाद में। हाँ एग्रीमेंट एनेक्सर फाइनल नहीं है, कुछ नहीं है। ये किससे मत करो नहीं तो नौकरी जाएगी आपकी। मगर वो बोले नहीं हमको ऊपर से आदेश है। अरे ऊपर से आदेश है तो बताओ ना, मैंने RTI डाला है। हाँ, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौखिक आदेश नहीं दे सकते। अगर मौखिक आदेश किस कारण उनको अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना द्यायचे असतील तो उसने ताबड़तोब लेखी पुष्टि देना चाहिए। उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? हमारा विरोध ये हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हुआ नहीं है। कुल कितनी एकड़ ज़मीन है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए दी जानी है? 30.16 एकड़ ज़मीन बॉम्बे हाई कोर्ट को देनी चाहिए। उसमें से कितना किस्त दिया जा चुका है? उसमें पहले इसमें तो कुछ 4 एकड़ दे दी है। अभी वापस सेकेंड फेज में जो हम लोग बाधित हो रहे 5.25 एकड़ देना है उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बार बार महाराष्ट्र सरकार को ये हिदायत दी जा रही है कि आप समय से पहले उस ज़मीन जो है वो उन्हें मुहैया करा दें, उपलब्ध करा दें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं आप इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें जो बाधाएं आ रही हैं आप लोगों के कारण आ रही हैं, इसको कैसे आप वो करेंगे? बराबर है। अगर हमारा एनेक्सर बन रहा है तो बायोमेट्रिक सर्वेक्षण क्यों कर रहे हो? हमको 2022 में गलत नोटिस दिया, हम कोर्ट में गए। बाद में 2023 में लैंड रेवेन्यू कोर्ट से दिया, हम कोर्ट में गए। तो कोर्ट ने बोला कि ये प्रोटेक्टेड स्लम ऑक्यूपायर है, इनकी पर्यायी व्यवस्था करो। तब हमारी केस गई स्लम में। ये तो हमको देने वाले ही नहीं थे। कुल मिलाकर जब सड़क चौड़ीकरण का काम होता है या किसी विकास कार्य का स्वरूप दिया जाता है तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि लोगों को एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनका पुनर्वास किया जाए। उसके बाद वो अपनी ज़मीन को पीसफुल पोजीशन के तहत सरकार के अधिकारियों को वो सौंप दे। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि उप जिलाधिकारी साहब हम आपके पास आएंगे और आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने अभी तक इन्हें किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने साल के शुरुआती दौर में ही कहा था कि आप अपने काम को समय से पहले पूरा करेंगे। लेकिन फिर वही रटाया जो एक डायलॉग है लोगों का कि सरकारी महकमा जो होता है वो कितना उदासीन होता है, ये सीधे सीधे यहाँ के मंजर को देखने के बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ के दुकानदार कोई आज के नहीं है बल्कि सालों साल के हैं। कोई 40 साल से बैठा है, कोई 35 साल से बैठा है, कोई 50 साल से बैठा है। यानी शुरुआत से लेकर आज तक ये अपने दुकान को यहाँ संचालित कर रहे हैं और उसी से जो उदर निर्वाह अपने परिवार का कर रहे हैं, जो उससे आर्थिक उत्पन्न होता है। लेकिन अब इनके आर्थिक उत्पन्न पर कुठाराघात करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि इन्हें जहां पर दिया जा रहा है दुकान के बदले दुकान, दरअसल इन्हें झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत बनाई गई इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी प्रथम मंजिले में। अब यह सोचने वाली बात है कि जब ग्राहक किसी दुकान पर जाता है, अगर वो दुकान इमारत के पहले मंजिले पर होगा तो वो कैसे वहां पहुंचेगा, ये भी बड़ा हास्यास्पद है और इसका भी जवाब उप जिलाधिकारी महोदय को देना होगा। रही बात महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश दे दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा
लिखित दिया है कि हम जमीन आपको दे रहे हैं। चूंकि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नई इमारत बननी है, उसकी सारी प्रक्रियाएं लगभग ऊपरी लेवल पर हो चुकी है, लेकिन निचले लेवल पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बराबर कह रहे। हेलो, मुझे आपसे एक चीज जानना है, परिशिष्ट 2 जिसे एनेक्सर 2 कहा जाता है, उसमें कुल कितने दुकान हैं? अभी फर्स्ट फेज में 135 दुकान है। 135 में से एलिजिबल कितने हैं, पात्र? हाँ, वो प्रारूप परिशिष्ट दोनों है, उसमें खाली 15 लोगों पात्र है। ऐसे कैसे? जब आप लोग इतने साल से हैं तो क्या आपके पास दस्तावेज नहीं है? पैसा चाहिए उनको 4 और 5 लाख रुपए। किसी ने मांगा आपसे? हाँ, वो एजेंट लोग छोड़े हुए हैं, इधर एजेंट बैठे हुए हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाम लेंगे तो जूते गिरेंगे उनको, समझे ना? हमारी दोस्त है वो। मुझे एक बात और बताइए गफूर साहब, हाँ। बड़ा अपने कानूनी जो कागजात है, काफ़ी अच्छा स्टडी है आपको। हाँ। एक बात बताइए मुझे कि जब परिशिष्ट 2 में एलिजिबल बंदा है, हाँ। तो उसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत बनाई गई इमारत के पहले मंजिले पर वहां पर शिफ्ट करने का क्या औचित्य है? यही बात है कि परिशिष्ट 2 हम मान नहीं रहे, क्योंकि बायोमेट्रिक सर्वे से पहले परिशिष्ट 2 नहीं बनता है। इसके क्लस्टर सर्वे में आईडी कार्ड बनता है पहले। आईडी कार्ड इसलिए बनता है, क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्लस्टर सर्वे इसलिए बनता है कि प्रत्यक्ष में झोपड़पट्टी पुनर्वसन को पता है कि एनेक्सर बनने के 20-20 साल योजना नहीं हुई है, और उसमें योजना में झोपड़े बढ़ते गए, और गवर्नमेंट को 1-1 2000 का जीआर निकालना पड़ा, 1-1 2011 का जीआर निकालना पड़ा। तो इसको रोका कैसे जाए? मुझे एक बात बताइए, ये एसआरए स्कीम में इसको कैसे समझ में नहीं आ रही बात? एसआरए स्कीम में इसलिए है, सुनो, एसआरए स्कीम में इसलिए है कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा गवर्नमेंट के लैंड पे, कोई भी राज्य शासन, केंद्र शासन, कोई भी गवर्नमेंट लैंड पे अगर रहा, और उसके पास 9/8/2000 का जीआर के हिसाब से उसको सर्वे हुआ है, जो सर्वे दिया है वो सर्वे में क्लियर कट लिखा है बृहन मुंबई झोपडी धारकांसाठी ओळखपत्र सर्वेक्षण योजना 2000, और उसका रिकॉर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी 2 के पास है। इसके तहत जिसकी जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासन किंवा नियोजन प्राधिकरण के अभिलेख में ऐसा कोई रिकॉर्ड है, सर्वेक्षण गणना, जिस हिसाब से जो हमारी सर्वेक्षण गणना है, तो स्लम एक्ट में चैप्टर 1(1)(b) में क्लियर कट बोला है गणना कुट झोपड़पट्टी है, और चैप्टर बी में बोला है अगर आपको फोटो पास दिया नहीं जाएगा, क्योंकि 25 से संख्या कम है तो फोटो पास दिया नहीं जाता है, अगर फोटो पास नहीं दिया जाएगा तो राज्य शासन ने टाइम पे जो जीआर निकाले उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आप सक्षम, आप पात्र होने के लिए मुझे एक बात बताइए, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ गफूर साहब, कि ये क्या हाई कोर्ट के लिए जमीन गवर्नमेंट कॉलोनी की दी जा रही है, क्या ये अब सार्वजनिक हुआ है ये बात? 2015 में पीआईएल फाइल हुआ है। जब 2015 में पीआईएल, जब 2015 में जनहित याचिका दायर की गई, तो उसका आदेश क्या आया? उसका आदेश नहीं, वो चल ही रहा है। फिर बाद में 2024 में सुमोटो में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, क्या उस डायरेक्शन का अनुपालन किया जा रहा है? उसका हाँ, उन लोग कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं? ये अनुपालन, मेरा पूछने का तात्पर्य आपसे ये है कि ये जमीन दिसंबर के पहले दी जानी है, और आज 30 दिसंबर है, साल का आखिरी बराबर तारीख लगभग। अब ऐसे समय में अचानक में आपको कह दिया जाता है कि कल आप अपनी दुकान खाली करेंगे, और ये कई लोग यहाँ खड़े हैं। बराबर है। मैं आपके पास आता हूँ, मुझे जरा जानना है लोगों से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बालू रामा पाटिल। ओम पाटिल साहब, कितने साल से रहते हो? 40 वर्ष से मैं दूध का धंधा करता हूँ। दूध का धंधा करने के वजह से हम लोग को शासन के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, शासन को खाली करने के लिए तैयारी है हमारी, लेकिन कई 2 किलोमीटर के अंदर हमको जगह सब के लिए। आपको कहाँ दिया है? हमको बोरोली दिया है। पहले माले पे अपन धंधा दूध का नहीं कर सकता है। बोरीवली में पहले मंजिले पे वहाँ पे धंधा दूध का नहीं कर सकता है। यहाँ पे कई 2 किलोमीटर के अंदर हमको जगह देना चाहिए। शासन को भी विनती करता हूँ, वो भी क्या हमारा माई बाप है, सबको बाहर नहीं। बोरीवली में पहले मंजिले पे दुकान दिया गया है। आपने पूछा उप जिलाधिकारी साहब से कि ये पहले दुकान निचले मंजिले पे होता है साहब, कि पहले मंजिले माले पे नहीं हो सकता है।
वो गलत कर दिया है। आप लोग जय शासन बोला है जैसा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत कर रहे हैं। पहले माले पे नहीं हो सकता है, इधर कई जगह में हम लोग को टाइम दे दो, लिख के दे दो, वहाँ पे हमको दुकान दे दो। कुल मिला के इन्हें सरकार का विरोध नहीं है, इन्हें हाई कोर्ट का विरोध नहीं है, इन्हें अपनी दुकान खाली करने का भी विरोध नहीं है, बशर्ते जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जो इनके साथ उदासीन रवैया अख्तियार किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास आता हूं मैं, आपका नाम क्या है? पन्नालाल राम दयाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं गुप्ता जी? सिद्धि विनायक वड़ा पाव सेंटर है बाजू में। आपकी दुकान है? हाँ। कितने साल पुरानी है? 1995 से। 1995 से। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपने सबमिट कर दिए हैं? हाँ तो आपको कहाँ पे दिया गया है? हाँ, हमको कांदीवली मालवनी दिया गया है। मलाड मालवनी? मालवनी में कहाँ पे? मालवनी में जहाँ दिया गया है वो बन के तैयार है? बन के तैयार सर, यही फोटो है। मैं चाहूँगा कि इस स्क्रीन पर इस तस्वीर को हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं जूम करके इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को कि यहाँ पर राजा का खबर ही नहीं, मुशहरों ने बन बांट लिया है। इमारतें बनाई गई हैं, अभी तक पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, लेकिन इनसे कह दिया है कि जनाब आप अपनी दुकान को खाली कर दीजिए और इसमें शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अगर ये शिफ्ट होते हैं तो किस में शिफ्ट होंगे, ये भी एक अपने आप में चौंकाने वाला सवाल है। सर उसमें पानी भी नहीं जी, पानी भी नहीं। पानी नहीं है। आपका नाम क्या है? मारुति अर्दाड़कर। क्या बोल रहे थे अर्दाड़कर साहब आप? वो यही इधर ही मेरे को भी मिला है। वो खंडर है, खंडर, उसमें पानी नहीं, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिसने आपको ये दिया है आपने उससे ये सवाल किया? और पहले माले पे जी, गेट इसका सड़ गया है, पानी वानी कुछ नहीं है। पानी नहीं है। पानी नहीं आपको है। भी पहले माले पे? पहले माले पे दिया है। 2 आदमी नहीं जा सकता है। हमारा दूध का धंधा है, तो फ्रिज कैसे जाएगा हमारा उधर। आपका नाम क्या है? मिलिंद है। मिलिंद साहब कितने साल से हो यहाँ पे? 45 साल से। दुकान किस चीज़ की आपकी? मेरा गैरेज है। आपका गैरेज जो है उसके दस्तावेज हैं दुकान के आपके? मेरा दुकान तो पात्र हो गया है। पात्र हो गया है, तो आपको ये गैरेज के बदले गैरेज कहाँ दिया गया है? अभी तक कुछ नहीं दिया गया। आपको भी कहीं पहले मंजिले पे नहीं फेंक दिया गया? अभी मेरा फेज 1 में है। ये सवाल पूछने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना है, ना हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ना किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, और ना ही किसी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान चेहरे पर जरूर आती है, तो कि इनके मुखारबिन से जो चीज़ें निकल रही है उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। क्योंकि दुकानें ज़मीन पर होती हैं, यहाँ प्रथम मंजिले पर इन्हें दुकान दे दिया जा रहा है। किसी का फ्रिज उसमें कैसे जाएगा, किसी के सामान कैसे जाएंगे और ग्राहक कैसे आएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवाजी मोरे है। मोरे साहब कहाँ रहते हो? मैं अपना बांद्रा में ही रहता हूँ, अपना शास्त्री नगर में मेरा वहाँ पे घर है। अब तो आपका घर है कि आपका दुकान है? नहीं, मेरा दुकान है, लेकिन वहाँ रहता हूँ मैं। तो दुकान कितने साल पुराना है? दुकान मेरा 35 साल पुराना है। परिशिष्ट 2 जो एनेक्सर 2 है उसमें आपका है नाम है सर। उसमें आप पात्र हैं? पात्र नहीं किया, अनिवासी कर दिया है। अनिवासी कर दिया है। अनिर्णित मतलब अभी न्याय की प्रक्रिया के दायरे में है ये, अभी इनका अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन दुकान जरूर खाली करने के लिए दबाव इन पर बनाया जा रहा है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? फ्रैंकी की है, और एक मतलब कि इसकी है, फरसन की दुकान है। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मैं कम से कम 7 परिषद है, 7 आदमी लोग। 7 आदमी लोग हैं, और अकेले आप मुखिया हैं घर के? हाँ, घर के आगे कुछ भी नहीं सर। मैं बोलता हूँ ना, इतने सालों से हम लोग रोजी रोटी कर रहे हैं, अपने दुकानदारों ने, ये लोगों ने बेघर कर दिया है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हम लोग घर पे बेघर हो रहे, जाएंगे कहाँ? इतने सालों से हम लोग रोजी रोटी यहाँ कर रहे हैं। आपने किसी राजनेता से मुलाकात करी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, या किसी भी ऐसे सांसद या किसी से जनप्रतिनिधि से मुलाकात की? नहीं सर, कौन हमारा गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को सबके पास जाके सब लेटर वेटर सब दे के आया है, बोले कि करेंगे। मुख्यमंत्री के पास भी हमारा लेटर गया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी हमारा राय नहीं लिया है। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे थे वरुण सरदेसाई, शिवसेना यूबीडी के नेता हैं, और उन्होंने इस मामले को उठाया था, तो उनकी तरफ से किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आपको? उन्होंने बोला है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। वरुण देसाई ने हम लोगों को, सब लोगों के साथ में मीटिंग लिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा बोल के वो लोगों को कम से कम 3 बार मीटिंग हो चुकी है वो लोगों की। जब बुलडोजर का नाम सुनते हैं तो कैसे दिल पर क्या बीतती है? धड़कन होती है सर, क्या करेगा? अभी हम परिवार कहाँ लेके जाएंगे? हमारा जो परिवार है, हम इतने सालों से परिवार को पाल रहे थे, हमारी रोजी उनके ऊपर ही है। करेंगे क्या हम लोग मतलब कि सब बेघर हो गए, हमारे पाँव पूरे टूट गए, हम खड़े भी नहीं रह सकते, 4-4 दिन भूखे रह गए हम लोग। इतने सालों से मतलब दुकान कर रहे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, हम किसके पास जाएंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सोनी है। कहाँ है सोनी साहब आपकी दुकान? मेरा है राहुल आटोर नाम से दुकान है। मेरा फेस 1 में
48 घंटे के नोटिस के ऊपर वो लोगों ने मेरा डेमोलेशन के लिए आ गए। मैं कोर्ट में गया, पिटीशन में गया और उसको मैं रुकाया, जबकि वो मेरा दुकान हाई कोर्ट में नहीं होने कारण हाई कोर्ट में नहीं था और मेरा 48 घंटे का नोटिस लगा के वहाँ पे 5 दुकान तोड़ दिए। जबकि नोटिस कहाँ से आई थी? नोटिस आई थी श्रीरंग तांबे, जो मालमत्ता जो यहाँ के उप जिलाधिकारी है। वो मालमत्ता अधिकारी नहीं है, वो तानाशाह है। जैसा हिटलर होते ना, वैसा वो हिटलर है। वो उनको मालमत्ता अधिकारी मत बोलो, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनी में कागज पत्र नाम का भी कोई चीज़ है। वो तो ये समझते हैं कि आज मेरे पास जो ताकत है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है खाली करो तो हम खाली करो। उनको रूल एंड रेगुलेशन। आपने उनसे ये नहीं कहा कि हम खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जरा तरीके से आइए साहब, चूंकि हम रोड पर फेरी का धंधा नहीं लगाते, हमारी दुकान है। आपने कभी उनसे मुलाकात? गफूर साहब कहाँ गए? आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछना जायज़ है कि हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेकर, दुकान लेकर कहाँ जाएंगे हम, क्योंकि आपने जो हमें दुकान दी है वो दुकान तो अभी तक तैयार भी नहीं है वहाँ पे, और उस बिल्डिंग में पहले मंजिले पे आप भेज रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपने सवाल किया उनसे? मैं अब भी गया था 11 बजे, आधा घंटे बात किया इनको मैंने। आपका जो सर्वे, SRA का सर्वे और आपकी प्रक्रिया है, आपने कैसा गलत किया है, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उनको मैंने बताया है। अगर आप ये करते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा। SRA वाले आपको फंसा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, और आप खाली करने वाले कौन होते हैं? आप नहीं खाली कर सकते। वैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जो है वो नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और महाराष्ट्र सरकार का एक सपना था कि मुंबई के झुग्गी बहुल इलाकों का पुनर्वास किया, उनका विकास किया जाए, और वहाँ रहने वाले जो झोपड़ावासी हैं उनके झोपड़े के बदले उन्हें मुफ्त में फ्लैट दिया जाए। लेकिन कल तक झोपड़ों को बिल्डिंग में बसाने की बात थी, अब तो 40-40 साल पुराने दुकानों को भी तोड़कर उसी SRA के तहत बनाई गई इमारत में शिफ्ट करने की कवायद शुरू की जा रही है, जो अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। लेकिन हम पूछेंगे SRA CO से, हम पूछेंगे तांबे साहब से, जो यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये किस आधार पर चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ज़मीन के लिए, इमारत के लिए ये ज़मीन को अतिशीघ्र सौंप दिया जाए, तो जो सौंपने की जो प्रणाली है वो क्या सही है, क्या उचित है, क्या तरीका सही है? दुकानें जो खाली करने के लिए है ये तैयार हैं। इनका सवाल सिर्फ इतना है कि आप हमें जहां भेज रहे हैं वो बहुत दूर है, क्योंकि जहां 40-40 साल से इन्होंने अपना वास्तव्य किया है, अब अचानक में किसी नई जगह पर ये जाएंगे तो फिर से इन्हें नए सिरे से शुरू करना होगा। और वैसे भी महाराष्ट्र सरकार का समय समय पर ये परियोजना, किसी भी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए नोटिफिकेशन भी निकलता है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत जिन जिन इलाकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को उसी इलाके में बसाने की बात आती है, तो आखिर इन्हें यहाँ से इतना दूर क्यों फेंका जा रहा है? फिर चाहे भांडुप हो, कुर्ला हो, या फिर मलाड मालवनी हो। आप मुझे एक बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक राधेश्याम अग्रवाल है। मैं 40 साल से आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे चलाता हूँ। साहब लोगों ने मतलब जो हम लोग को 12 तारीख को ओरली मुँह से बोल के एक मीटिंग बुलाया, वो मीटिंग के अंदर बोला गया कि हम आपको इनके बदले दुकान दे रहे हैं, तो आप स्वेच्छा से खाली कर दीजिए। हम लोग बोला ठीक है, स्वेच्छा से खाली कर देंगे। लेकिन 12 तारीख को जो उन्होंने वादा किया, उसके बाद में एक सहमति पत्र उन्होंने खुद ही दे दिया, आ जाओ अब इसमें ये भर के दे दो। वो भी हमने भर के दे दिया सहमति पत्र। हाँ भाई, हम इधर से जाने के लिए तैयार है, हमारा कोई विरोध नहीं है। कोर्ट के लिए भी कोई विरोध नहीं है, न सरकार के लिए ना आपके लिए। हम लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं। जब दुकान के बदले दुकान दे रहे तो हम खाली कर देते। अब जब मालूम पड़ा कि बोले नहीं, ये जब जो लिस्ट दिया उन्होंने हमको जाके देख के आओ, ऐसे हम लोग देख के आए टैक्सी, तो मालूम पड़ा कि पहले माले पे वो मकान है SRA में और बंद पड़े हुए सब। हम लोग ने आके प्रश्न पूछा इनसे, तो बोला लिख के दे दो। लिख के दे दिया कल परसों। भाई इसके अंदर तो हम न तो हम बिजनेस कर सकते न कुछ कर सकते, तो क्या करेंगे? क्या अभी दुकान से तो हम, मकान से हम दुकान नहीं बना सकते, लेकिन दुकान से हम मकान बना सकते हैं। तो अभी करेंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या फिर बाद में? और बांद्रा पूर्व का इलाका जो है वो हार्ट ऑफ सिटी कही जाती है, मुंबई की धड़कन कही जाती है। यहाँ ज़मीन की कीमतें आसमान को छूती हैं, और जिस इलाके में इनका पुनर्वास किया जा रहा है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत या स्थायी तौर पर, वहाँ की ज़मीन और यहाँ की ज़मीन में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विनायक कोहाड़ है। एक्चुअली मैं शॉप में नहीं हूँ, मैं क्वार्टर्स में रहता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो हम लोग को भी इसी तरह से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, जबकि मेरी सर्विस अभी 5 साल बाकी है। मैं सर्विस में होते हुए भी मुझे यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जो हमारे लिए बना हुआ नहीं है रूम, वो क्लास 4 के लिए है और हम लोग क्लास 3 में आते हैं। तो क्लास 4 के रूम में
एक फ्लोर पे 14 लोग, 14 रूम है और ऐसे 16 माले की बिल्डिंग बनी है। उसके लिए 2 छोटी लिफ्ट जिसमें 5 ही लोग जा सकते हैं और सामान शिप के लिए एक ही लिफ्ट है जिसमें सामान भी नहीं जा पाता। और वो बोल रहे हमको ये इस 30 तारीख को पूरा खाली कर दो। अब वहाँ लोग अपने अपने सामान लेके लाइन से खड़े हैं बाहर का, अपना घर का सामान निकाल के। इतनी वहाँ पे परिस्थिति डेंजर है। वैसे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। चूँकि न्यायपालिका जब कोई निर्णय सुनाती है तो उसका पालन सभी को करना पड़ता है। यहाँ मसला है प्रशासनिक महकमे का कि जो प्रशासनिक महकमे के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं। ना कोई पत्राचार, ना कोई लिखित नोटिस, सिर्फ आप दुकान खाली कर दीजिए, इस तरह का दबाव बनाकर इनके साथ एक प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके जी हम लोगों को सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है। वो लोग बोलता है घर का जो अधिकारी लोग हैं अपने दुकान में जाके बोलता है खाली करो खाली करो। खाली करके करेगा क्या? हम दुकान सामान कहाँ रखेंगे? हमारा जो सामान है इतने सालों से, हमारा फ्रिज है, हमारे घर के अंदर सब पूरा सामान है, कहाँ रखेंगे हम? आपसे गफूर साहब चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, कुल कितने दुकानदार आपके साथ हैं पूरे? और कितने दुकानदारों का दुकान खाली करने का मन है? दुकानदारों का खाली करने का सबका मन है, क्योंकि ये कोर्ट को जाने वाली है तो योजना में हमको जाना ही पड़ेगा। मगर हमारा विषय ऐसा है कि जो प्रोसेस हो रहा है पूरा गलत है। हमें लिखित ऑब्जेक्शन के बाद भी इन लोग वो प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जाओ और करके दो। हम खाली करने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब सरकारी महकमा जो है, प्रशासनिक महकमा है, जो अब आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके पास तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है। हाँ, अगर वो गलत तरीके से तोड़ेंगे तो बाद में हम जाएंगे उधर ही जाएंगे हम लोग। क्यों? अभी वेकेशन है, वेकेशन में हम जा नहीं सकते। हाँ, मजबूर हो गए हम लोग। हेलो, मजबूरी है, हम जा नहीं सकते वेकेशन में। आप मुझे एक बात और बता दीजिए कि यहाँ जो इमारतें हैं, कुल कितना क्षेत्रफल कितना है जो यहाँ से टूटना है? 96.62 एकड़। उसमें कितनी इमारतें खड़ी हैं? उसमें क्लास 1 टाइप के तकरीबन हो गए 700-800 हो गए, क्लास 4 टाइप के हो गए कम से कम 1000। और ये परिवार गिना रहे हैं आप? हाँ, इमारती और इमारत गिना रहे हैं कि फ्लैट गिना रहे हैं? परिवार गिना रहे हो। और क्लास 1 टाइप के तकरीबन हो गए वो भी 400-500, ऐसे कुल मिला के हो गए नहीं 2,500 से 3,000। ये प्रोजेक्ट पूरा कब तक होना है? ये प्रोजेक्ट 2030 तक होना है। 2030 तक होना है, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, कि आप दिसंबर तक इंतजार मत करवाइए, सितंबर तक हमें दे दीजिए पीसफुल पोजीशन, कम से कम एक किस्त तो दे दीजिए। तो जमीन का कितना बड़ा हिस्सा अब तक जा चुका है? जमीन का फिल वक्त तो कुछ 4-4.5 एकड़ जा चुका है एक नंबर के तरफ का। अच्छा, और सेकंड फेज में ये तो है। जा चुका है। वहाँ की स्थिति क्या है? खुला ओपन मैदान है, 5-6 महीने से वो इनकी दुकान है, ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड बना है, कुछ बांधकाम वगैरह नहीं चालू है। वैसे जो डिज़ाइन है, जो इसका जो स्वरूप है, इसे मूर्त रूप देने के लिए पूरी ज़मीन जो है वो खाली उन्हें चाहिए, लेकिन कुछ ज़मीन का हिस्सा उनके पास दे दिया गया है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। लेकिन जो चीज़ें चल रही है, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी आमड़सकर। कहाँ रहते हो आप? वाल्मीकि नगर झोपड़ी। आपको भी हटाया जा रहा है? हाँ, नोटिस आई है आपको? नोटिस आई है। नोटिस आई है आपको? अभी नहीं, हटाने का नोटिस, बुलडोजर घुमाने का नोटिस नहीं आया है। खाली वो लोग बोले PWT वाले कि ऐसा रेखा आया है हम लोग तोड़ते हैं, ऐसा बोले। अभी मैं बुढ़ी औरत किधर जाएगी 75 ईयर्स की, और मेरा पोता, मेरा आदमी मर गया, मेरा बेटा मर गया। PWT में काम करता था वो ऑफिस में, तो भी वो बच्चे नहीं गए। अभी 8 महीने का बच्चा छोड़ के मेरे पास गया, उसकी औरत भी गई, उसको तो पकड़ नहीं सकता है। तो वो 8 महीने का बच्चा मैं पकड़ के बैठी और उसको बड़ा करते करते इतना टाइम आया। आपने अपने घर का पुरावा दे दिया है? घर का पुरावा दिया, घर का नहीं दिया, इधर का दिया है। आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ। दुकान कितने साल से है? ये 20 साल से है। 20 साल से। उस दुकान पे कौन बैठता है? कौन बैठता? मैं पहली बैठती थी, अभी मेरा भतीजा बैठता है। तो अभी आपसे कहा गया है कि आप खाली कर दीजिए। खाली कर दे, ऐसा आप खाली करने के लिए तैयार हैं? नहीं, तैयार नहीं। मैं किधर जाओ? खाड़ी में उधर जान देने को जाओ, और बच्चे को कौन संभालेगा? उधर कुछ नहीं है,
खाली एक बिल्डिंग है और सब झाड़ियाँ और खाड़ी। मतलब इनका सवाल जो है वो अपनी जगह पर ना, हम लोग को इधर ही देना चाहिए। PWT होने दो या SRA होने दो, पर इधर का इधर ही कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए वो लोग ने। तो कुल मिलाकर 150 से अधिक दुकानें हैं जिन्हें तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है बिना किसी पूर्व नोटिस दिए। और अब ऐसे बुलडोजर यानी तोड़क कार्रवाई की जो तलवार है वो इनके सिर पर लटक रही है। परिवार जो है वो दहशत है कि साए में है, खौफजदा है और इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में सरकार को भी ये सोचना होगा। महाराष्ट्र सरकार के जो मुखिया हैं देवेंद्र फडणवीस, चूँकि इनका विरोध मकान या दुकान खाली करने का नहीं है, इनका विरोध है जो प्रक्रिया, जो रवैया इनके साथ इस्तेमाल किया जा रहा है कि इन्हें जहां से उजाड़ कर जहां बसाने की कवायद है उस पर ही सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।